हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का रिवीजन करेंगे और उसमें देखेंगे क्या क्या हमको पढ़ना है और उसके साथ साथ जो पिछले 5 साल में बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उस पर भी बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। तो एक बात और मैं बता दूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, चैप्टर पूरा है तो दैट्स व्हाई मैंने इसको पार्ट पार्ट में मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं, ये है पार्ट 1। तो सबसे पहले इसमें चैप्टर में जो आपका है एसिड है, भाई ये एसिड क्या होता है? तो एसिड इज योर सब्सटेंस व्हिच गिव्स H प्लस मींस दैट प्रोटियम आयन, H प्लस आयन या इसी को हम लोग प्रोटियम आयन कहते हैं। तो इट मींस दैट सब्सटेंस व्हिच गिव्स H प्लस आयन यानी प्रोटियम आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। मींस दैट सब्सटेंस को यदि अगर हम लोग वाटर में डालें और जब उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो सॉल्यूशन में वो H प्लस आयन देना चाहिए। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग एसिड कहेंगे। तो यहाँ देखेंगे HCl हमारा एसिड हो जाएगा, HNO3 एसिड हो जाएगा, H2SO4, N3PO4 दीज ऑल आर एसिड। क्यों? क्योंकि इस सब के साथ एक लगा हुआ है और अगर हाइड्रोजन लगा है तब तो हम लोग उसको वाटर में डालेंगे तो वो जो है सो हमारा जो है वो देगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं HCl H प्लस और Cl माइनस दिया है, मींस दैट हियर इट इज H प्लस। HNO3 यहाँ भी ये H प्लस दिया है, एक्वस कंडीशन है इसलिए यहाँ पे दिखाना जरूरी है। H2SO4 यहाँ भी देख सकते हैं H प्लस दिया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सब्सटेंस जो H प्लस देता है एक्वस सॉल्यूशन में उसको एसिड कहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि सब के साथ अगर हाइड्रोजन है तो वो एसिड का काम करेगा। तो ये हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे, डिटेल्स में देखेंगे, बट ये सब आपको नहीं पढ़ना है। जितना आपको पढ़ना है क्लास 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये सब्सटेंस अगर मान लेते हैं H कंसिस्ट करता है यानी वो वाटर में डालेंगे, वाटर में डालने पे अगर वो H प्लस देता है इसका मतलब वो एसिड है। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड पे अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। भाई आखिर इस एसिड के और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है उस पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इट इज सॉवर इन टेस्ट, मींस दैट अगर हम लोग इसको टेस्ट करें तो ये हमको खट्टा फील देगा। ठीक है, सावर मीन्स होता है खट्टा, तो ये खट्टा लगेगा। तो ऐसा नहीं कि लैब में आपको मिले कोई एसिड तो उसको लेके टेस्ट करें। ठीक है, तो उसको कब तो मतलब उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दें अगर, तब हम लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो जो है ना क्रोसिव नेचर का होता है, जला देगा आपका। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि सावरिन टेस्ट है तो उसको हम टेस्ट करके और देख लें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो देखें इस बार एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, मतलब ब्लू लिटमस को वो रेड कर देता है। अब ये ब्लू लिटमस क्या होता है तो आप लैब में जब जाएंगे तो आपको पतला पतला स्ट्रिप दिया जाएगा, उसको हम लोग लिटमस पेपर कहते हैं, या फिर उसमें जो है आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है जो रेड ब्लू कलर का डिफरेंट कलर का ये लिटमस सॉल्यूशन होता है। और यदि अगर मान लेते हैं कि उस सॉल्यूशन में हम लोग एसिड को अगर डालेंगे तो वो ब्लू सॉल्यूशन को रेड कर देगा, और यदि अगर मान लेते हैं कि वो रेड लिटमस रहता मींस दैट एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड कर दिया, बट यदि अगर ये ब्लू रेड लिटमस अगर हम यहाँ यूज करते तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं करेगा बिकॉज वो तो ऑलरेडी रेड है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। एक ये सेंटेंस आप याद रखिएगा, आपका काम चल जाएगा। मतलब यहाँ ABR ये याद रखना है, ABR अगर आप याद रखें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कोड भी इसका बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक कोड बना रखा है, आप इस तरह से दूसरा कोड भी बना सकते हैं। जैसे मेरा नाम है अभय कुमार, तो यहाँ पे मैंने A को कैपिटल से यूज किया है, B कैपिटल है, HAY स्मॉल कर दिया है, K भी यहाँ कैपिटल है, सॉरी K स्मॉल है। हाँ, तो यहाँ पे ABR मतलब एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, लाइक दिस। इस तरह से आप ABR से मिला करके अगर कोई कोड बना सकते हैं तो बनाइए, आपको याद करने में इजी पड़ेगा। अदरवाइज बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्लू को रेड करता है ना रेड को ब्लू करता है। ठीक है, बिकॉज बेस में जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ठीक इसका अपोजिट प्रॉपर्टी है। मतलब वो क्या करेगा तो वो जो है आपका रेड को ब्लू कर देता है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करें या वो करें। तो यहाँ पे एक ये आप इस तरह से कोड करके और आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज योर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मतलब होता है आपका ये मतलब जलन होगा। यदि अगर मान लेते हैं कि उसका एक ड्रॉप दो ड्रॉप आपके बॉडी पे गिर गया तो वो डाइल्यूट अगर है
तो डाइल्यूट अगर है तो वो आपको वहां पे क्या है, तो बर्निंग सेंस देगा, जलता हुआ वो आपको फील कराएगा। ठीक है, अगर वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो दैट वेरी कंसंट्रेटेड अगर है तो वो दैट वेरी कंडीशन में आपको स्किन को नुकसान कर सकता है। और यदि अगर पूरा कंसंट्रेटेड हुआ तो एक ड्रॉप यहाँ गिरेगा तो नीचे जो है सो होल करके निकल जाएगा। मीन्स दैट कि आप ये देख सकते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा ये क्रोसिव होता है, बहुत ज्यादा जलनशील होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल, मतलब एसिड मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एसिड व्हेन रिएक्ट विथ मेटल, यानी एसिड को अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट कराएं तो वो हमको मेटल सॉल्ट मींस दैट इट विल गिव्स यू मेटेलिक सॉल्ट, दैट मेटेलिक सॉल्ट जो आपने यहाँ पे यूज किया है, तो ये मेटल सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देता है। तो चलिए एग्जांपल देख लें, जैसे यहाँ HCl एसिड यूज किया गया है और मेटल इसके साथ हम सोडियम यूज किए हैं। अगर आप इसके साथ यूज किए तो सब्सटेंस दिया NaCl एंड H2। NaCl इज योर सॉल्ट एंड H2 हाइड्रोजन गैस हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देखे कि एसिड मेटल के साथ मिलके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस दे रहा है। दूसरा एग्जांपल H2SO4 भी यहाँ यूज किया गया है। H2SO4 यहाँ यूज किए तो यहाँ हम मेटल दे दिए हैं जिंक Zn और इसके साथ वो ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस दिया है। It means that here acid is your H2SO4 and zinc is your metal and it gives you क्या ये दे रहा है, तो salt and plus हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे, these all are acid, ठीक है, एंड these all are metal, सोडियम जिंक आप यहाँ ये इसको यहाँ यूज कर सकते हैं, बस ये सॉल्ट यहाँ चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम लोग ये देखें these all are your salt और ये इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो इस तरह से रिएक्शन अगर हम लोग एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराए तो वो हमको क्या देता है, तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। नाउ स्टूडेंट्स रिएक्शन विथ कार्बोनेट, रिएक्शन विथ कार्बोनेट, कार्बोनेट में हम लोग देखेंगे कार्बोनेट हम लोग CO3 2- को कार्बोनेट आयन कहते हैं। हाँ, तो ये हो गया CO3 2-। अगर ये मेटल के साथ अवेलेबल रहेगा तो सबका अलग अलग वैलेंसी होता है, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्ट बनाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि K के साथ है तो K2CO3 हो जाएगा, जिंक के साथ है तो ZnCO3 हो जाएगा, कैल्शियम के साथ है तो CaCO3 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि एसिड जो है जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ध्यान रखना है, मेटल कार्बोनेट के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये आपको मेटल का सॉल्ट देगा प्लस CO2 और वाटर देता है। मतलब ये कि ये अगर हम लोग एसिड के जगह जैसे सपोज HCl लिए हैं एसिड के जगह पे, तो ये क्या किया है मेटल कार्बोनेट में यहाँ Na2CO3 लिए हैं तो इसके साथ मिलके सॉल्ट बनाएगा, यहाँ से निगेटिव यहाँ से पॉजिटिव, यानी निगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन विल फॉर्म हियर सॉल्ट NaCl और साथ में CO2 और वाटर आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ H2SO4 दिया गया है। अगर H2SO4 को K2CO3 यानी मेटल कार्बोनेट के साथ हम लोग रिएक्शन कराए तो ये K2SO4 हमारा सॉल्ट हो गया। जैसे ये NaCl सॉल्ट था वैसे ये K2SO4 भी हमारा यहाँ सॉल्ट हो गया। बाकी CO2 और वाटर आपका कॉमन प्रोडक्ट है, वो जब भी आप मेटल कार्बोनेट के साथ अगर आप कराते हैं तो वो देना ही देना है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और अब है आपका नेक्स्ट वन, ये जो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाउ स्टूडेंट्स रिएक्शन विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 को बोलते हैं, लाइक दिस HCO3- इसको। ठीक है, तो यहाँ एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब आप इसको रिएक्शन कराएंगे तो ये मेटल सॉल्ट जो दे रहा था वो तो देगा ही, जैसे कार्बोनेट में दे रहा था वैसे ये देगा ही, ये CO2 भी देगा उसी तरह से और वाटर भी देगा उसी तरह से। मतलब ये कि या तो आप कार्बोनेट से कराएं या हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएं, सॉल्ट CO2 और वाटर तीनों चीज देगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेंगे थ्रू एग्जांपल। ये आपका HCl H2SO4 यहाँ एसिड है, हाँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेटल कार्बोनेट है NaCO3 KaCO3। तो यहाँ HCl के साथ NaCO3 लिया गया है, दैट्स वाई ये दे दिया आपको Cl और Na मिल करके NaCl और H, उसके बाद ये H
और ये CO3, तीनों मिलकर के ये आपको दिया CO2 प्लस वाटर। CO3 डिसोसिएट किया है आपका CO2 में, एंड ऑक्सीजन जो रिलीज किया गया है वो हाइड्रोजन के साथ निकल गया वाटर बन के यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ अगर मान लेते हैं एसिड की जगह पे अगर दूसरा एसिड हम लोग H2SO4 यूज किए हैं, यहाँ पे दूसरा ये हाइड्रोजन कार्बोनेट भी यूज किए हैं, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है आपका। तो इसको आप देखेंगे अगर दूसरे को यूज किए तो यहाँ भी सॉल्ट, ये हो गया सॉल्ट आपका। हाँ, ये दोनों आपका सॉल्ट है, और बाकी तो ये सब कॉमन प्रोडक्ट CO2 और वाटर है। तो इस तरह से आप देखें कि या तो मेटल कार्बोनेट रहे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रहे, दोनों ही कंडीशन में आप यदि अगर मान लेते हैं कि यूज करते हैं एसिड को, तो वो क्या देता है, तो सॉल्ट प्लस CO2 एंड वाटर देता है। नाउ स्टूडेंट, बेस मीन्स सब्सटेंस विच गिव्स OH माइनस, OH माइनस इसको हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं, तो दैट्स व्हाई OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन इज इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। मतलब वो क्या कर रहा था, हाइड्रोनियम आयन दे रहा था, हाँ कौन सी में, एक्वस सॉल्यूशन में। इस बार ये देगा हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बेस कहते हैं। तो देखेंगे जैसे एग्जांपल की बात करें तो NaOH इज योर बेस बिकॉज इट कंसिस्ट OH माइनस आयन, OH ये कंसिस्ट करता है, और इस कारण से अगर इसको हम लोग एक्वस में मिलाएंगे, वाटर में मिलाएंगे, तो देख सकते हैं कि ये हमारा OH माइनस दे रहा है। तो अगर कोई सब्सटेंस ये दे रहा है इसका मतलब ये बेस है, लेकिन ध्यान रखना है एक्वस में। नेक्स्ट वन BaOH होल 2, ये भी सब्सटेंस हमारा ये क्या है, तो ये भी हमारा बेस है बिकॉज इट विल गिव्स, यहाँ दो OH माइनस है, मींस दो हाइड्रोक्सिल आयन है, तो दैट्स व्हाई ये दो OH माइनस आपको देगा। सिमिलरली अगर आप LOH होल 3 को यूज करते हैं तो LOH होल 3 एक्वस कंडीशन में Al3 प्लस और 3 OH माइनस ये आपको देता है। तो इस तरह से बेस हो गया आपका, मतलब सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। तो ये मैं आपको क्लास 10 अप टू क्लास 10 तक का बता रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई यहाँ तक बताया है। आगे आप देखेंगे कि ये जो है डिफिनेशन जो है वो थोड़ा सा जो है वो मॉडिफाई हो जाता है, और ये जो है वो अर्लियर डिफिनेशन है, मतलब बिगिनिंग का, यही आपको क्लास 10 में पढ़ना है। जब आप क्लास 11 में जाएंगे तो लिविस का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, ब्राउनस्टेड का पहले करना है, ब्राउनस्टेड एंड लॉरी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद लिविस का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। तो ये सब आपको आगे पढ़ना है, बट फिलहाल आपके लिए सिर्फ इतना ही काफी है। नाउ स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस में हम लोग देखेंगे कि ये बेस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो नंबर 1 इज योर बीटर इन टेस्ट। तो आपको एसिड में अभी बताया थे कि ये टेस्ट साफ होता है, लेकिन अगर हम लोग बेस की बात करें तो वो बीटर होता है, मतलब कड़वाहट आपको महसूस होगा, कड़वा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन कहता है बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अभी आप लोग को हम ये बताए थे थोड़ी देर पहले कि ये जो है एसिड जो है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। और तब आपको एक कोड भी बनाना बताए थे कि ABR, मतलब अगर मेरा नाम अभय कुमार है तो मैंने अपने नाम से कोड बनाया था कि अभय कुमार, यानी A फॉर एसिड, B फॉर ब्लू लिटमस, कन्वर्ट इनटू रेड लिटमस। तो अगर वो आपको याद है तब इसका मतलब ये हुआ कि ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट करता है, इट मींस दैट रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप जब लैब में जाएंगे तो या तो आपको इसका पेपर दिया जाएगा, छोटा सा थीन स्टिप होता है, एकदम से उंगली से भी पतला आपका पेपर होता है, और वो आपको दिया जाता है। जब उसको आप एसिड में डिप करेंगे, हाँ, तो वो क्या होगा, तो रेड कुछ नहीं होगा, बट ब्लू जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब बेस में अगर आप डिप करते हैं तो अगर रेड लिटमस रहेगा तो वो ब्लू में हो जाएगा, और यदि अगर ब्लू लिटमस आप यूज कर रहे हैं, ब्लू लिटमस में अगर आप उसको डिप कर रहे हैं तो दैट वेरी कंडीशन में उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो नेक्स्ट, कोरोसिव नेचर, मतलब ये भी आपका उसी तरह से कोरोसिव हो जाएगा, मतलब जलनशील होता है। ये भी अगर मान लेते हैं कि गलती से बॉडी पे गिर जाए तो ये जलन पैदा करेगा, बहुत ज्यादा जलनशील सब्सटेंस होता है। हाँ, और ये जो है वो आपको मतलब स्किन को बहुत बैडली इफेक्ट करता है, कई बार ये जला भी देता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ और कैरेक्टरिस्टिक पे स्टडी करेंगे, और अब है नाउ योर रिएक्शन विद एसिड। मींस दैट अगर हम बेस के साथ एसिड मिलाएं तो क्या होगा, यानी बेस और एसिड का रिएक्शन कराएं तो क्या होगा।
तो ध्यान रखेंगे बेस को जब भी कभी अगर हम लोग एसिड के साथ मिलाएंगे तो ये हमको सॉल्ट एंड वाटर देता है। तो ये ध्यान रखना है। क्या हुआ, तो बेस व्हेन रिएक्ट विथ एसिड इट विल गिव्स राइज टू सॉल्ट एंड प्लस वाटर। जैसे अब एग्जांपल ले लें तो यहाँ बेस का एग्जांपल हम लोग NaOH लिए हैं और इसको हम लोग यहाँ एसिड यानी HCl के साथ मिलाया है। तो NaOH प्लस HCl अगर हम लोग मिलाए तो यहाँ सॉल्ट NaCl हो गया और साथ में वाटर हमारा H2O। ठीक है। सिमिलरली वेरेवर अगर मान लेते हैं बेस की जगह पे हम लोग AlOH होल 3 लें, यानी बेस के लिए हम लोग AlOH होल 3 को यूज करें यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को, तो यहाँ एसिड हम लोग H2SO4 यूज किए हैं। ये हमने यहाँ पे बेस भी चेंज कर दिया और एसिड भी चेंज कर दिया। तो दैट कंडीशन में क्या होगा, सॉल्ट आपका वो भी चेंज हो जाएगा। पहले NaCl था, अब ये Na2SO4 हो गया और साथ में इसके साथ आपका वाटर हो गया। तो इस तरह से आप देखें कि बेस जो है वो एसिड के साथ सॉल्ट एंड वाटर देता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और हाँ, एक चीज और यहाँ पे अब जो है, जैसे ये सब्सटेंस हमारा टेस्ट में बीटर था, ये सावर था, अपने अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो अब इसका टेस्ट वैसा नहीं रह जाएगा। ठीक है, यानी वो प्रॉपर्टी लॉस कर गया, ना ये बेस का प्रॉपर्टी शो करेगा ना ये एसिड का शो करेगा। ये ना ही अब ये मतलब कोरोसिव नेचर का ये अब उतना नहीं रह गया। तो दैट्स वाई हम लोग इसको क्या कहेंगे कि ये रिएक्शन जो हुआ है इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज यहाँ ये न्यूट्रल सब्सटेंस हमको यहाँ प्रोड्यूस हुआ है एंड दैट वन इज योर सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ ये बेस जो है वो कैसे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे बेस है, जब उसको हम लोग मेटल के साथ मिलाएंगे तो ये मेटल का सॉल्ट देता है और साथ में हमको हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल NaOH के साथ जिंक अगर लिया गया है, ये बेस है, यहाँ ये मेटल है, उसको हम लोग रिएक्शन कराए तो ये दिया है आपका Na2ZnO2 सोडियम जिंक इसको कहते हैं। तो ये सब्सटेंस जो है वो आपका जो है ये देख सकते हैं, ये मेटल सॉल्ट है और उसके साथ ये आपका हाइड्रोजन गैस हो गया। ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस के विषय में यहाँ पे आप जान लीजिए, ये बर्न्स करता है विथ पॉप साउंड व्हेन इग्नाइट्स। मतलब अगर हम लोग लैब में ये एक्सपेरिमेंट में भी आपको पढ़ना है, प्रैक्टिकल में भी आपको पढ़ना है, तो जब अगर आप प्रैक्टिकली इसको देखेंगे तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि एक बेस लिए या हम लोग थोड़ा सा उसमें जिंक का सब्सटेंस डाल दिए टेस्ट ट्यूब में और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बेस हम लोग वहां पे मिलाए। तो ये बेस अगर हम लोग मिलाएंगे तो वो क्या होता है कि कभी आपको थोड़ा बहुत हीट भी करना पड़ सकता है, अदरवाइज ऐसे भी नॉर्मली रिएक्शन हो जाता है। और ये आप देखिएगा कि उसको हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब को ऐसे बंद कर देते हैं। जब इसको मान लेते हैं इससे बंद कर दें या अगर कॉर्क से भी बंद कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बंद करने के बाद फिर आप उसको थोड़ा सा सेक वेक करिएगा तो उसको क्या होगा, ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब ये क्या होगा, टेस्ट ट्यूब को जैसे ही अगर आप एक सडन इसको खोलिएगा और यहाँ अगर मान लेते हैं कि माचिस चला के रखे हुए खोलेंगे तो ये जलेगा, पॉप टाइप का आवाज आता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बर्न्स विथ पॉप साउंड व्हेन इग्नाइट्स। ठीक है। तो इस पे आपका बोर्ड में भी आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, हम कोशिश करेंगे उसको भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। बट यहाँ एक और एग्जांपल है, ये भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है। हाँ, ये भी आपका बेस है, मेटल यहाँ पे सोडियम यूज किया गया है, काफी रिएक्टिव मेटल होता है। और उसके साथ जब हम लोग किए तो ये हमारा आपका सोडियम, ये Na3AlO3 आपका ये सॉल्ट हो गया। इसको हम लोग सोडियम ऑक्साइड कहेंगे। ये हाइड्रोजन गैस भी इसके साथ रिलीज हुआ है, ये आप यहाँ पे प्रोडक्ट में देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी लाइक टू डिस्कस एक क्वेश्चंस आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। तो अब हम लोग एक बोर्ड में एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसको थोड़ा डिस्कस आपको करना हम चाहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स हियर द क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन आपका 2018 यानी 2018 में T3 मार्क्स में बोर्ड में आया था और मैं आपको ये बता रहा हूँ। 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू ए फ्यू पीस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक। ये जिंक को यहाँ पे मतलब ये जिंक के टुकड़ा पे आपको मिलाया गया है। जिंक मेटल टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब व्हेन द कंटेंट्स आर वार्म्ड, कंटेंट्स को वार्म कर दिया गया। तो कहते हैं ए गैस इवॉल्व व्हिच इज बबल्ड थ्रू ए सोप सॉल्यूशन बिफोर टेस्टिंग। जब इसको सोप सॉल्यूशन से पास किया गया तो ये मतलब टेस्ट से पहले। हाँ, नाउ राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड द टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस।
तो ये जब आपको सोप बबल से किया गया तो वहाँ पे बबल्स बना, यानी यहाँ पे गैस रिलीज हुआ है। और इसके बाद जब हम यहाँ पे देखें कि कौन सा सब्सटेंस ये बना, तो ये हो गया था आपका सॉल्ट। ये आपका इक्वेशन पूछा गया है, तो आई थिंक ये आपसे हो जाना चाहिए। और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज हुआ है। अब आपसे इसमें और भी पूछा गया है, एंड टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस। इस गैस को कैसे आप टेस्ट को, ये गैस है, गैस सब्सटेंस बाहर निकल रहा है, तो इसको आप कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो अभी आपको हम बताएं, टेस्ट ट्यूब को आपको लेना है। टेस्ट ट्यूब में बेस मिला दिए, थोड़ा सा ग्रेन्युलेटेड जिंक यानी जिंक मिला दिए, और उसके बाद हम लोग इसको बंद किए। बंद करने के बाद जब हम लोग देखेंगे कि इसमें गैस बनेगा, यहाँ प्रेशर लगने लगता है, और उसको यदि अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे माचिस जला करके, और उसके बाद अगर इसको आप हटाते हैं यहाँ से, जैसे ही इसको कम करते हैं तो गैस इधर से निकलेगा, तो वो पॉप साउंड के साथ वो यहाँ पे फ्लेमेबल होगा, मतलब जलेगा। तो यही है बर्न्स विथ पॉप साउंड व्हेन इग्नाइट्स। तो इसको जो है आपको ये हम बताएं, ये रिएक्शन क्या इन्वॉल्व हुआ सो, और उसके बाद कौन सा गैस निकला ये आप देख रहे हैं, उसके बाद कैसे उसको डिटेक्ट करेंगे, यानी कैसे उसका टेस्ट लेंगे। सो नाउ सेकेंड पार्ट, इसी ये चूंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसमें एक और भी चीज दिया हुआ है, डिटेक्ट टू नेम द गैस व्हिच विल बी इवॉल्व्ड। तो गैस इज योर हाइड्रोजन गैस। नाउ नेम द गैस व्हिच विल बी इवॉल्व्ड व्हेन द सेम मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कहता है कि उस गैस का नाम बताइए जो अगर उसी मेटल यानी जिंक के साथ अगर हमने यहाँ पे कंबाइन कराए तो ये मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड लिया गया है, बोला गया है। आप H2SO4 HCl कोई भी ले सकते हैं, HNO3 भी ले सकते हैं, तो वैसे कंडीशन में ये ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस देगा। तो ये भी इक्वेशन आपसे पूछा गया है। तो ये 3 मार्क्स 2018 का क्वेश्चन था। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ स्टूडेंट, अल्कली। अल्कली क्या होता है, तो ये भी बेस ही है, लेकिन वो बेस जो सॉल्युबल होता है वाटर, ठीक है। तो और OH माइनस देता है, मींस दैट बेस which are soluble in water and gives OH minus in aqueous solution, मतलब वो वाटर में डिजॉल्व कर जाए, और यदि अगर वो OH माइनस देता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो वो हमारा हो गया यहाँ पे अल्कली, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अगर आप चाहें तो NaOH हो जाएगा, AlOH3 हो जाएगा, these all are your example। लेकिन क्या अगर हम कहें कि NH3 इज आल्सो ए बेस, अमोनिया है ये NH3, ये भी बेस है, क्या इसको हम लोग अल्कली कहेंगे? नहीं, बिकॉज ये OH नहीं देगा, ठीक है। तो इस चीज को समझ लेना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये तो हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में भी आपको बता चुके हैं, और एक बार यहाँ पे भी जो है सो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, तो वही एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, रिवाइज करा दे रहे हैं। एसिड व्हेन रिएक्ट विथ, मतलब रिएक्शन इन व्हिच एसिड रिएक्ट विथ बेस, वो रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ अगर रिएक्शन करता है तो वो देता है आपका सॉल्ट एंड वाटर, दैट रिएक्शन इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं NaOH, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे NaOH बेस लिए हैं, एसिड के साथ मिला है, ये सॉल्ट और ये वाटर आपका दिया है। और ये ध्यान रखिएगा, ये डेल्टा H निगेटिव, मतलब इससे ऑलवेज हीट एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। और जब निकलता है हीट एनर्जी किसी रिएक्शन से तो वहां हम लोग निगेटिव साइन देते हैं, यानी डेल्टा H विल बी योर निगेटिव। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, इसको हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सो मतलब बाहर की ओर जाना, थर्मिक मतलब हीट एनर्जी, यानी हीट एनर्जी अगर बाहर की ओर जाता है तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो बस आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे इससे आगे का पार्ट, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे उसमें कि ये पीएच स्केल, पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, हाँ, और उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है पीएच का, और सॉल्ट। तो इतना सारा टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में करेंगे। और चले, तो उम्मीद रखते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो थैंक यू। और आप सभी को कहेंगे अगर हो सके तो देखिए, इसको अच्छा से देखिए, समझिए, और अगर आपको कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम्स हो, तो आप हमको जरूर कमेंट करिए, ठीक है। चलें, थैंक यू ऑल।